बाढ़ का कहर, पानी ही पानी, और उसी के बीच राहत लेकर उतरे डिप्टी सीएम। गंगा और यमुना ने इस बार अपने रौद्र रूप में पूरे शहर को डुबो दिया है। लोग बेघर हैं, मदद की आस में टकटकी लगाए बैठे हैं। और ऐसे में अचानक शहर के आसमान में एक हेलीकॉप्टर मंडराता है। कौन आया है? क्या सिर्फ देखने आया है या कुछ बदलने भी आए? हेलीकॉप्टर से उतरते ही बूट, सफेद कुर्ता और चेहरे पर चिंता की लकीरें। जी हाँ, ये थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन क्या वाकई ये दौर सिर्फ एक औपचारिकता था या जमीन पर राहत पहुंचाने की कोशिश? प्रयागराज में बाढ़ की सबसे भयानक तस्वीरें सामने आ रही। बस्तियां जलमग्न हैं, राहत शिविरों में भीड़ है, और इसी बीच डिप्टी सीएम ने हेलीकॉप्टर से गंगा यमुना के बाढ़ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे किया। इसके बाद डिप्टी सीएम सीधे पहुंचे बॉयज हाई स्कूल और वाईएमसीए स्कूल में बने राहत शिविरों में, जहां उन्होंने खुद बाढ़ पीड़ितों से बात की, हालचाल जाना और फिर राहत सामग्री भी खुद अपने हाथों से बांटी। मेयर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी और बीजेपी महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता भी डिप्टी सीएम के साथ मौजूद थे। वहीं जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने मौके पर पूरी बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया। आगे जानेंगे डिप्टी सीएम ने क्या कहा, क्या मिले बाढ़ पीड़ितों को भरोसे से के बोल। एक छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा। सुनिएगा मंत्री जी की पूरी बात, कुछ ऐसे शब्द जो आपको झकझोर कर रख देगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चित्रकूट वालों, खुशखबरी, अब मोबाइल खरीदना हुआ और भी आसान। आइए चित्रकूट जिले के मशहूर बच्चा कंप्यूटर एंड मोबाइल टेलीकॉम पर, जहां आपको मिलता है 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस की सुविधा, वो भी आसान किस्तों में। बस लाओ आधार कार्ड और ले जाओ अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन, चाहे वो हो सैमसंग, रेडमी, वीवो या कोई और ब्रांड, बिना 1 रुपये ब्याज दिए। पता याद रखिए, मोबाइल मार्केट, बस स्टैंड, करवी, चित्रकूट। तो अब रुकना कैसा? आज ही आइए, मोबाइल फाइनेंस कराइए और स्मार्ट बन जाइए। बच्चा कंप्यूटर और मोबाइल टेलीकॉम, भरोसे का नाम, चित्रकूट का ब्रांड। 0 ब्याज, 0 टेंशन, अब हर जेब में स्मार्टफोन। सिर्फ आधार कार्ड लाओ, बिना डाउन पेमेंट मोबाइल ले जाओ। बच्चा मोबाइल, जहां हर सपना है किस्तों में पूरा। तो आइए सुनते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जुबानी बाढ़ राहत को लेकर क्या कहा उन्होंने। हवाई निरीक्षण किया है, साथ ही राहत यहाँ शिविर का भी निरीक्षण किया है और लोगों को राहत सामग्री दी। क्या किस तरह से देख रहे हैं बाढ़ को आगे? देखिए, बाढ़ विकराल रूप धारण कर रही है। कई मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में हमारे किसानों की जो फसलें बोई गई थी उसमें भी बड़े क्षेत्र का नुकसान दिखाई दे रहा है। सरकार ने सभी जरूरी प्रबंध, चाहे राहत कैंप चलाने का हो, भोजन, जलपान, दवाइयों की व्यवस्था हो, और सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी सेवा में लगे हुए हैं। हम सबका यही प्रयास है कि बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा है, और इस प्राकृतिक आपदा के कारण जो समस्या आई है उससे निपटने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, वो सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए, उठाए भी जा रहे हैं। इसीलिए मैंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है पूरे प्रयागराज का, अभी राहत कैंप का भी निरीक्षण किया है, और अभी मैं बैठक भी लूँगा और जहाँ जो आवश्यक होगा निर्देश देंगे। लेकिन इतना ज़रूर, पूरे प्रयागराज की और प्रदेश की जो बाढ़ पीड़ित जनता है, किसान हैं, श्रमिक भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं, उन सबको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके लिए हर संभव जो भी मदद की उनको ज़रूरत है उसको किया जाए। आपने तमाम जगहों का दौरा किया है, राहत शिविर भी देखा है, आपको व्यवस्थाओं के बारे में क्या लग रहा है? नहीं, व्यवस्थाएं तो जैसी अपेक्षा की गई थी, अभी फिलहाल तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसी अपेक्षा, जैसा सरकार के निर्देश हैं
वैसे प्रबंध दिखाई दे रहे हैं और आज भी अभी बैठक करके और भी जो ज़रूरी निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे। जनता का भी फीडबैक है, पार्टी के हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी फीडबैक है और हमारा सबका यही प्रयास है कि बाढ़ आई है, ये तो रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन बाढ़ के कारण अगर किसी को भी संकट आया है, समस्या आई है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए, उनकी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग ज़रूरी कदम उठाएं। अच्छा, अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, खासतौर से बगल के ज़िले में जो पीडीए क्लासेज हैं उनके विधायक पर FIR हुई है। देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता के बिना विचलित है। उनको लग रहा है कि इस प्रकार का नाटक करके, नौटंकी करके उनको 2027 में कोई रास्ता मिल जाएगा। तो इस नाटक और नौटंकी से समाजवादी पार्टी का भविष्य नहीं तय होने वाला है। समाजवादी पार्टी का भविष्य जनता ने पहले ही तय कर दिया है। 2047 तक विकसित भारत बनने, विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में और देश में कोई भविष्य नहीं है। अच्छा, वो पीडीए के जरिए कह रहे हैं हम शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो सभी अखिलेश यादव जी को, जिनको जनता भूल गई थी कि ये गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को, दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण करने वाले हैं, उसकी बच्चों को भी याद दिला रहे हैं कि अखिलेश यादव जी वही हैं जो गुंडों के सरदार थे, माफियाओं के सरदार थे। एक ये जो अजय निशाई क्या है, लगाओ आईडी लगाओ, जितेंद्र आहट एनसीपी नेता, उन्होंने बयान दिया कि सनातन धर्म भारत को बर्बाद कर रहा है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस प्रकार के बयानों का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारत के हमारे जो भी ऋषि मुनि, देवी देवता सब हैं, सबके प्रति लोगों की अलग अलग आस्था है। अपनी आस्था के अनुसार जिनकी जो इच्छा है वह पूजा करें, पाठ करें, आराधना करें, सम्मान दें, लेकिन कोई ऐसी बयानबाजी किसी को नहीं करना चाहिए जिससे एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तेजस्वी यादव ने जिस तरह सूची से नाम गायब होने की बात कही थी और निर्वाचन आयोग ने उसे निराधार